आज हम चर्चा कर रहे हैं राजस्थान विश्वविद्यालय के बीएससी पार्ट 2 मैथमेटिक्स का पेपर न्यूमेरिकल एनालिसिस, संख्यात्मक विश्लेषण। आज का अपना टॉपिक है न्यूमेरिकल इंटीग्रेशन, संख्यात्मक समाकलन। जैसा कि हमने देखा था पिछली क्लास में, न्यूमेरिकल डिफरेंशिएशन में हम क्या कर रहे थे कि हमारा जो भी फंक्शन था f(x), जिसकी कि हमें सेट ऑफ वैल्यूज़ दे रखी थी, तो उसको हमने इंटरपोलेशन फार्मूला से एस्टीमेट करके और हमारे जो फंक्शन था उसको डिफरेंशिएट करके वैल्यूज़ जिस भी पॉइंट पर निकालनी थी उसे हमने निकाल लिया था। अब न्यूमेरिकल इंटीग्रेशन में हम क्या करेंगे कि जो हमारा डेफिनेट इंटीग्रल जो प्रोसेस है, न्यूमेरिकल इंटीग्रेशन क्या है? प्रोसेस ऑफ फाइंडिंग द वैल्यू ऑफ द डेफिनेट इंटीग्रल a to b f(x) dx फॉर अ गिवन सेट ऑफ न्यूमेरिकल वैल्यूज ऑफ द इंटीग्रैंड f(x). कि अगर हमारे को कोई फंक्शन f(x) दे रखा है, इंटीग्रेंड जैसे हम कह रहे हैं, और इसका हमें इंटीग्रेशन आपको इंटीग्रेशन का मान निकालना है, यानी कि इंटीग्रल एक पर्टिकुलर आपका डेफिनेट इंटीग्रल a to b के मध्य, एक डेफिनेट सेट ऑफ वैल्यूज़ के मध्य हमें निकालना है। तो हम ये जो प्रोसेस न्यूमेरिकल इंटीग्रल डेफिनेट इंटीग्रल की वैल्यू निकालने का हम लेंगे, इसे हम कहते हैं न्यूमेरिकल इंटीग्रेशन। ये प्रोसेस जो न्यूमेरिकल इंटीग्रेशन का अगर हम परफॉर्म कर रहे हैं फॉर अ फंक्शन ऑफ अ सिंगल वेरिएबल, जैसा कि हम अभी तक करते हैं, एक सिंगल वेरिएबल x का फंक्शन हम ले रहे हैं f को, तो अगर आप ये न्यूमेरिकल इंटीग्रेशन का प्रोसेस सिंगल वेरिएबल फंक्शन के लिए निकालते हैं तो हम उसे कहते हैं क्वाड्रेचर। सो न्यूमेरिकल इंटीग्रेशन फॉर अ सिंगल वेरिएबल इज नोन एज क्वाड्रेचर, क्षेत्रकलन। अब क्वाड्रेचर जो है या न्यूमेरिकल इंटीग्रेशन की प्रॉब्लम को हम सॉल्व करें तो उसमें हम देखेंगे कि सबसे पहला स्टेप क्या है। द फर्स्ट स्टेप टू सॉल्व द न्यूमेरिकल इंटीग्रेशन प्रॉब्लम इज द अप्रॉक्सीमेशन ऑफ द इंटीग्रैंड बाय अ पॉलिनोमियल px। जैसा हमने डिफरेंशिएशन में किया था कि हम फंक्शन जो है न्यूमेरिकल सेट ऑफ वैल्यूज़ जो दे रखी होती है उसको हम एक फंक्शन द्वारा एस्टिमेट करते हैं, तो सेम चीज़ यहाँ पर भी हमें करनी है कि सबसे पहले स्टेप जो होगा उसमें हम दिए हुए आपके न्यूमेरिकल सेट ऑफ वैल्यूज़ को हम अप्रॉक्सीमेट करेंगे बाय ए पॉलिनोमियल px यूजिंग अ सूटेबल इंटरपोलेशन फार्मूला। जो भी हमारा फार्मूला सूटेबल होगा उसके हिसाब से, और हम जानते हैं कि हम फार्मूलाज कैसे चूज़ करते हैं अकॉर्डिंग टू द पॉइंट ऑफ इंटरपोलेशन। इंटरपोलेशन पॉइंट कहाँ पर स्थित है? अगर टेबल की सेट ऑफ वैल्यूज़ की शुरुआत में किसी पॉइंट पर हमें इंटरपोलेशन वैल्यू निकालनी है तो हम न्यूटन का फॉरवर्ड फार्मूला इस्तेमाल करते हैं। सेंटर ऑफ द टेबल के बीच में वैल्यू निकालनी है, के पॉइंट पर वैल्यू निकालनी है तो सेंट्रल डिफरेंस, और अगर हमें पीछे लास्ट पॉइंट के आसपास वैल्यू निकालनी है तो हम बैकवर्ड इंटरपोलेशन फार्मूला का इस्तेमाल कर सकते हैं। तो ये अलग बात है कि जो भी हमारा इंटीग्रैंड दिया हुआ है उसको हम एस्टिमेट करेंगे बाय अ पॉलिनोमियल px चूजिंग एनी सूटेबल इंटरपोलेशन फार्मूला। फिर उसके बाद क्या करेंगे हम? आफ्टर दैट द अप्रॉक्सीमेटेड इंटीग्रैंड इज इंटीग्रेटेड विद इन दी गिवन लिमिट्स। जो आपकी लिमिट दी हुई है उस लिमिट के अंदर हम उसको इंटीग्रैंड को, या जो भी आपका फंक्शन जैसे हमने अगर f(x) से रिप्रेजेंट किया तो उसको हम इंटीग्रेट करेंगे विद इन दी लिमिट्स, दी गिवन लिमिट्स। द इंटीग्रल्स ऑब्टेन्ड आर देन एडेड अप टू द इंटीग्रल फॉर द एंटायर रेंज। तो हमने एक उसमें निकाल लिया आपके इंटरवल में, और फिर पूरी रेंज में हमने उस अलग अलग टुकड़ों में इंटीग्रल्स निकाले, और फिर उन सारे इंटीग्रल्स को ऐड करके हमने पूरी रेंज जो है इंटीग्रल की उसमें न्यूमेरिकल वैल्यू इंटीग्रेशन की निकाल ली फंक्शन के लिए। Thus, the integral a to b f(x) dx will be approximately the same as इंटीग्रल a to b px dx, यानी कि हम इस इंटीग्रल को एक फंक्शन px f(x) को हम एक पॉलिनोमियल से एस्टिमेट करेंगे और फिर इंटीग्रल की वैल्यू निकालेंगे विद इन दी गिवन लिमिट्स। तो हमने जैसा कहा कि सिंगल वेरिएबल फंक्शन है उसके लिए हम इंटीग्रेशन प्रोसेस को कहते हैं क्वाड्रेचर। तो हम चर्चा करेंगे जनरल क्वाड्रेचर फार्मूला की
फॉर इक्विडिस्टेंट ऑर्डिनेट्स, जब आपकी जो मान है वो समदूरस्थ दे रखे हैं तब हम जनरल क्वाड्रेचर फार्मूला क्षेत्रकलन सूत्र की बात करेंगे। तो इसके लिए हमने मान लिया कि ये जो आपका इंटीग्रल है आई, इससे हम इसको डिनोट करें तो इफ लेट आई इज इक्वल टू इंटीग्रल ए टू बी वाई डी एक्स वेर वाई इज इक्वल टू एफ एक्स, जो आपका फंक्शन हम एस्टिमेट कर रहे हैं उसको हमने अभी मान लिया एफ एक्स। फॉर इक्विडिस्टेंट वैल्यूज ऑफ एक्स ए एक्स ज़ीरो प्लस एच, एक्स ज़ीरो प्लस 2h एंड सो ऑन अप टू एक्स ज़ीरो प्लस एन एच, जो कि b के बराबर होगा। क्यों? क्योंकि हमारा जो इंटीग्रल है उसकी लिमिट a टू b है, तो हमने मान लिया कि ये जो आपकी x हैं जो वैल्यूज़ ले रहा है उसकी जो लिमिट आपकी a है इज इक्वल टू एक्स ज़ीरो और अपर लिमिट जो है वो b है, उसको हमने मान लिया एक्स ज़ीरो प्लस एन एच। ये सम दूरस्थ हो गए, सब में डिस्टेंस h हो गया, तो ये आपके हमने मान लिए वैल्यूज़ हैं x की, और इन आपकी एक्स ज़ीरो प्लस एच से लेके एक्स ज़ीरो प्लस एन एच वैल्यूज़ के लिए फंक्शन मान लीजिए आपका मान लेता है y0, y1, y2 एंड yn रिस्पेक्टिवली। तो y इज इक्वल टू एफ एक्स जो है इट कैन बी अप्रॉक्सीमेटेड, जैसा हमने कहा था पहले हम क्या करेंगे, फर्स्ट स्टेप में न्यूमेरिकल इंटीग्रेशन के लिए हम अप्रॉक्सीमेट करेंगे इस इंटीग्रेंड को पॉलिनोमियल से, तो हमने एफ एक्स को अब पॉलिनोमियल से इंटीग्रेट पॉलिनोमियल से अप्रॉक्सीमेट कर लिया। तो y इज इक्वल टू एफ एक्स को हम अप्रॉक्सीमेट कर रहे हैं बाय पॉलिनोमियल y x यूजिंग न्यूटन ग्रेगरी फॉरवर्ड इंटरपोलेशन फार्मूला। तो यहाँ पर हमने मान लिया कि आपका जो पॉलिनोमियल है वो y x से रिप्रेजेंट किया हमने। तो अगर हम न्यूटन ग्रेगरी फॉरवर्ड इंटरपोलेशन की फार्मूला से ले रहे हैं आपका फंक्शन एफ एक्स को, तो इफ़ इसमें हम x माइनस एक्स ज़ीरो बाई एच को लेते हैं u, तो इंटीग्रल a टू बी एफ एक्स डी एक्स क्या हो जाएगा, इंटीग्रल a टू बी एफ एक्स को हमने वाई एक्स से आपका अप्रॉक्सीमेट किया, सो दिस इज़ वाई एक्स डी एक्स। अब न्यूटन ग्रेगरी फॉरवर्ड फार्मूला से हम देखते हैं इसका मान, वाई एक्स का मान जो है इसमें रखें अपने इंटीग्रल में, a से b की लिमिट हम जानते हैं एक्स ज़ीरो टू एक्स ज़ीरो प्लस एन एच, और वाई एक्स विल बी एस्टिमेटेड बाई एच कॉमन वाई ज़ीरो प्लस यू डेल्टा वाई ज़ीरो प्लस यू माइनस वन बाई फैक्टोरियल टू डेल स्क्वायर वाई ज़ीरो प्लस यू माइनस वन यू माइनस टू अपन फैक्टोरियल 3 डेल क्यूब वाई ज़ीरो एंड सो ऑन। लास्ट टर्म हो जाएगी आपकी इसी तरह से यू माइनस वन यू माइनस टू से लेकर यू माइनस एन प्लस वन ओवर फैक्टोरियल एन डेल्टा एन वाई ज़ीरो डी यू। क्यों? क्योंकि यहाँ पर एच डी यू जो होगा वो डी एक्स के बराबर होगा, इसलिए एच आपका बाहर आ गया। जब हमने एक्स को एक्स माइनस एक्स ज़ीरो बाई एच को यू रखा है तो डी एक्स की वैल्यू आप जानते हैं क्या हो जाएगी, एच डी यू। तो एच कॉमन निकल के हमारा इंटीग्रल से बाहर आ गया, सो दिस विल बी इक्वल टू एच इंटीग्रल इज एक्स ज़ीरो से एक्स ज़ीरो प्लस एन एच, बट एक्स ज़ीरो इज इक्वल टू ज़ीरो, एक्स ज़ीरो प्लस एन एच हो जाएगा एन, सो एच ज़ीरो टू एन वाई ज़ीरो प्लस यू डेल्टा वाई ज़ीरो प्लस यू माइनस वन बाई फैक्टोरियल टू डेल स्क्वायर वाई ज़ीरो एंड सो ऑन अप टू यू माइनस वन से लेके यू माइनस एन प्लस वन ओवर फैक्टोरियल एन डेल्टा एन। इसको अगर हम इंटीग्रेट करें और सॉल्व करें विद इन दी लिमिट ज़ीरो टू एन, तो वाई ज़ीरो से आ गया आपका डी यू वाई ज़ीरो आएगा, उसकी लिमिट रखेंगे ज़ीरो टू एन तो आ जाएगा एन, सो फर्स्ट वैल्यू हो गई एन वाई ज़ीरो। इसी तरह से यू डेल्टा वाई ज़ीरो में डेल्टा वाई ज़ीरो इज़ द कांस्टेंट, इसको जब इंटीग्रेट करेंगे यू को विद इन दी लिमिट ज़ीरो टू एन तो आएगा यू स्क्वायर बाई टू, तो फिर वैल्यू डेफिनेट इंटीग्रल में वैल्यूज़ लगाई अपर एंड लोअर लिमिट ज़ीरो और एन, तो हमारा आ गया एन स्क्वायर बाई टू, सो वी गेट सेकेंड टर्म एन स्क्वायर बाई टू डेल्टा वाई ज़ीरो। इसी तरह से यू माइनस वन बाई टू को जब हम इंटीग्रेट करते हैं तो आता है यू स्क्वायर बाई थ्री यू स्क्वायर माइनस यू बाई फैक्टोरियल टू को तो हमने डेल स्क्वायर वाई ज़ीरो के साथ में ले लिया, तो ये आएगा यू स्क्वायर माइनस यू को जब इंटीग्रेट करेंगे तो आपका विद इन दी लिमिट ज़ीरो टू एन, तो एन क्यूब बाई थ्री माइनस एन स्क्वायर बाई टू, तो थर्ड टर्म इसी तरह से हो गई एन क्यूब बाई थ्री माइनस एन स्क्वायर बाई टू डेल्टा स्क्वायर वाई ज़ीरो बाई फैक्टोरियल टू। इसी तरह से आगे इंटीग्रेट करें हम इसे
तो n4/4 माइनस n³ प्लस n² इंटू del क्यूब बाई y0/3 एंड सो ऑन। ये आपकी टिल आपकी n+1 टर्म्स आएंगी। जैसे जैसे हम आगे बढ़ते जाएंगे आपके n की वैल्यूज़ उसमें हायर ऑर्डर की ऐड होती जाएंगी। तो ये जो आपका फॉर्मूला है hn इंटू ny0 प्लस n²/2 डेल्टा y0 प्लस n³ 3 - n²/2 del² y0/2 प्लस n⁴/4 माइनस n³ प्लस n² इंटू del³ y0/3 एंड सो ऑन। ये आपका कहलाता है जनरल क्वाड्रेचर फार्मूला फॉर डिफरेंट वैल्यूज ऑफ n। n को हम अलग अलग मान देते जाएंगे तो हमारे अलग अलग क्वाड्रेचर फार्मूला निकलते जाएंगे। तो ये हमारा जनरल क्वाड्रेचर फार्मूला हो गया। अब इस जनरल क्वाड्रेचर फार्मूला से हम देखेंगे इम्पॉर्टेंट डिडक्शंस, अलग अलग फार्मूला हम कैसे निकाल सकते हैं। तो सबसे पहला हम देख रहे हैं कि ये जो आपके फार्मूला डेवलप कर रहे हैं हम, ये फार्मूला कैसे डेवलप होंगे, बाय गिविंग दी वैल्यूज़ टू n। डिफरेंट वैल्यूज़ हम n को देंगे, यह था 1, 2, 3 एंड 6, और हम देखेंगे कि अलग अलग फार्मूला उससे बनेंगे और उनको हमने नाम दिए हैं। फर्स्ट, जब हम n को 1 वैल्यू देते हैं तो आपका जो क्वाड्रेचर फार्मूला है वो कहलाता है ट्रेपेजॉइडल रूल। जब हम n को 2 वैल्यू देते हैं तो आपका जो फार्मूला बनता है उसको हम कहते हैं सिम्पसन्स 1/3 रूल। फिर आता है सिम्पसन 3rd रूल, 3/8 रूल। ये बनता है जब फार्मूला जो ऑब्टेन करते हैं हम ऑन टेकिंग n = 3 इन द इक्वेशन 1। इक्वेशन 1 मतलब जनरल क्वाड्रेचर फार्मूला। तो जनरल क्वाड्रेचर फार्मूला में जब हमने n को मान दिया 1 तो हमें मिला ट्रेपेजॉइडल रूल, n को मान दिया 2 तो सिम्पसन्स 1/3 रूल, n को मान दिया 3 तो सिम्पसन्स 3/8 रूल। अब अगर हम n को 6 वैल्यू देते हैं इस जनरल क्वाड्रेचर फार्मूला में तो जो फार्मूला बनता है उसको कहते हैं हम वेडलेस रूल। तो इस तरह से हम देख रहे हैं कि n को अलग अलग मान देने पर हमारा क्वाड्रेचर फार्मूला अलग अलग नाम से जाना जाता है। अब एक एक करके इन चारों को हम डिस्कस करते हैं इन डिटेल कि ये कैसे हमने निकाले। ट्रेपेजॉइडल रूल। ट्रेपेजॉइडल रूल क्या है? हमने जैसा कहा कि ट्रेपेजॉइडल रूल को निकालने के लिए हम n को क्वाड्रेचर फार्मूला में मान देते हैं 1। तो व्हेन वी पुट n = 1 इन द इक्वेशन 1 एंड नेग्लेक्ट, अब जब हम n को 1 दे रहे हैं तो हम सेकंड एंड हायर ऑर्डर जो डिफरेंसेस हैं उनको नेग्लेक्ट कर देंगे। तो हमारे पास में क्या आ जाएगा, इंटीग्रल x0 से x0 प्लस n की जगह 1 आ गया तो x0 to x0 प्लस h y dx, ये किसके बराबर हो जाएगा अप्रॉक्सीमेटली h इंटू y0, n का मान 1 है इसलिए y0 प्लस 1/2 डेल्टा y0। अब सेकंड के ऊपर के जो हायर ऑर्डर डिफरेंसेस हैं, सेकंड और हायर ऑर्डर डिफरेंसेस, उनको हमने निगलेक्ट कर दिया तो आगे की टर्म्स इस क्वाड्रेचर फार्मूला की वैनिश हो गई, ज़ीरो हो गई। तो अब हमारे पास में आया इंटीग्रल I1, अगर हम इसे नाम दे दें तो x0 से x0 प्लस h y dx, ये हो गया h इंटू y0 प्लस 1/2 डेल्टा y0। डेल्टा y0 हम जानते हैं किसके बराबर होता है, y1 माइनस y0। फॉरवर्ड डिफरेंस है y1 माइनस y0। तो इसको सिंप्लीफाई किया तो y0 प्लस हाफ y1 माइनस हाफ y0। तो इसको सिंप्लीफाई करते ही हमारे पास में आ जाता है I1, पहले जो इंटरवल है x0 से x0 प्लस h, इसमें इंटीग्रल का मान हो गया h/2 y0 प्लस y1। इसको हमने फर्स्ट मान लिया इक्वेशन। इसी तरह से हमने क्या किया कि सेकंड इंटरवल लिया x0 प्लस h से x0 प्लस 2h, तब आपका इंटीग्रल y dx का मान इन द इंटरवल x0 प्लस h से x0 प्लस 2h क्या हो जाएगा h/2 y1 प्लस y2, इसको 2 मान लिया। इसी तरह से नेक्स्ट इंटरवल x0 प्लस 2h से x0 प्लस 3h में इंटीग्रल का मान h/2 y2 प्लस y3, इसको 3 मान लिया। इसी तरह से आगे बढ़ते जाएं तो n, जब हम लास्ट इंटरवल ले रहे हैं x0 प्लस n-1 h से लेके x0 प्लस nh में, तब आपके इंटीग्रल y dx जो है y का मान क्या हो जाएगा h/2 yn-1 प्लस yn, इसको हमने मान लिया इक्वेशन n। यदि अब हम इन सारे इंटीग्रल्स I1 से I2 I3 I4 In जितने भी हैं, यानी कि इक्वेशन 1 2 3 n एंड सो ऑन अप टू n, इन सबको ऐड कर दें तो हमारे पास में क्या हो गया, ये इंटीग्रल x0
टू एक्स ज़ीरो प्लस एच प्लस एक्स ज़ीरो प्लस एच से एक्स ज़ीरो प्लस टू एच से लेके एक्स ज़ीरो प्लस एन माइनस वन एच से एक्स ज़ीरो प्लस एन एच। ये डेफिनेट इंटीग्रल की प्रॉपर्टी से क्या होगा, सारे ऐड हो जाएंगे विद इन द लिमिट एक्स ज़ीरो से एक्स ज़ीरो प्लस एन एच। सो इंटीग्रल एक्स ज़ीरो टू एक्स ज़ीरो प्लस एन एच वाई डी एक्स क्या हो जाएगा, एच बाई टू वाई ज़ीरो प्लस वाई वन प्लस वाई वन प्लस वाई टू प्लस वाई टू प्लस वाई थ्री प्लस वाई फोर एंड सो ऑन। एक्सक्यूज मी, लास्ट आएगी वाई एन माइनस वन प्लस वाई एन। इनको रीअरेंज करें हम देखें तो रीराइट करने पे वाई वन दो बार आ रहा है, वाई टू रिपीट हो रहा है एंड सो वन। तो वाई ज़ीरो फर्स्ट टर्म एंड लास्ट टर्म वाई एन, इनके अलावा बाकी इंटरमीडिएट टर्म सारी रिपीट हो रही हैं, बट वाई ज़ीरो और वाई एन एक ही बार आ रहे हैं। तो इसको हम रीराइट कर सकते हैं एज एच बाई टू वाई ज़ीरो प्लस वाई एन एक साथ, और बाकी टू टाइम्स वाई वन वाई टू वाई थ्री एंड सो वन। यानी कि जो आपका फार्मूला बना इंटीग्रल एक्स ज़ीरो टू एक्स ज़ीरो प्लस एन एच वाई डी एक्स, दिस इज इक्वल टू एच वन बाई टू सम ऑफ फर्स्ट एंड लास्ट टर्म प्लस सम ऑफ ऑल इंटरमीडिएट टर्म्स। ये जो फार्मूला है इसे हम कहते हैं ट्रेपेजॉइडल रूल। ट्रेपेजॉइडल रूल क्यों कहा है, देखिए इसकी इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है कि ज्योमेट्रिकल रीज़न है कि ये जो रूल है ट्रेपेजॉइडल रूल, इसे हमने इसलिए कहा कि ज्योमेट्रिकली दिस गिव्स द एरिया ऑफ अ ट्रेपीजियम। ऑन एडिंग द एरियाज ऑफ द ट्रेपीजियम वी ऑब्टेन द एरिया ऑफ द एंटायर रेंज। ये जो हमारा ट्रेपीजियम है इसमें हम देख रहे हैं कि वाई ज़ीरो वाई वन ये जितने भी हैं, ये आपका अगर हम देखें तो ये ट्रेपीजियम जो बन रहे हैं वो उनके एरिया को रिप्रेजेंट करता है ज्योमेट्रिकली। तो इसलिए अगर हम इन सारे एरियाज़ को ऐड कर देते हैं तो हमें सारा पूरे एंटायर रेंज का जो एरिया है वो निकल जाता है, यानी कि हमें इस इंटीग्रल का मान विद इन द लिमिट्स मिल जाता है। इसीलिए हम इसको कह रहे हैं, नाम दे रहे हैं ट्रेपेजॉइडल रूल। अब आते हैं नेक्स्ट रूल, सिम्पसन्स वन थर्ड रूल पर। तो सिम्पसन्स वन थर्ड रूल हमने जैसा कहा था कि क्वाड्रेचर फार्मूला में जब हम n को वैल्यू देते हैं 2 तो जो फार्मूला बनता है वो बनता है आपका सिम्पसन्स वन थर्ड रूल। अब चूंकि हम यहाँ पर n को मान दे रहे हैं 2 तो हम थर्ड एंड हायर ऑर्डर डिफरेंसेस को निगलेक्ट करते हैं। तो जब हमने n को मान दिया 2 और हायर ऑर्डर डिफरेंसेस ऑर्डर 3 एंड हाई आर निगलेक्टेड, देन वी गेट पहली आपके से I1 मान लेते हैं इंटीग्रल एक्स ज़ीरो टू एक्स ज़ीरो प्लस आपका हो गया 2h वाई डी एक्स विल बी इक्वल टू h 2y0 प्लस 2 डेल्टा y0 प्लस 8/3 माइनस 2/2 डेल स्क्वायर y0। जो जनरल क्वाड्रेचर फार्मूला में जब हमने n का मान लिया 2 तो ये आपके पास में I1 आ गया पहला आपका इंटीग्रल, इसको 1 मान लें। फिर नेक्स्ट क्या हो जाएगा आपका I1 को हम जब सिंप्लीफाई कर रहे हैं, देखिए आपका I1 जो बन रहा है h ये था 2y0 प्लस 2 डेल्टा y0 का डेल्टा y0 का मान हम रखेंगे y1 माइनस y0, फिर डेल स्क्वायर y0 का मान रखेंगे हम y2 माइनस 2y1 प्लस y0, और फिर इसको सिंप्लीफाई करेंगे पूरे को। तो देखिए I1 जो रिड्यूस हो रहा है वो किस में रिड्यूस हो रहा है, h 2y0 प्लस 2y1 माइनस y0 प्लस 1/3 y2 माइनस 2y1 प्लस y0, जो सिंप्लीफाई होके बनता है h/3 कॉमन y0 प्लस 4y1 प्लस y2। इसको हमने मान ली इक्वेशन 1। इसी तरह से जब हम नेक्स्ट इंटरवल की बात करें x0 प्लस 2h से लेकर x0 प्लस 4h पर, तो I2 निकलता है आपका h/3 y2 प्लस 4y3 प्लस y4, इसको मार्क कर लिया 2। इसी तरह से I3 आ जाएगा इंटीग्रल वाई डी एक्स इन दी रेंज x0 प्लस 4h से x0 प्लस 6h, वो हो जाएगा h/3 y4 प्लस 4y5 प्लस y6, इसको मार्क कर लेंगे 3 एंड इसी तरह से चलते रहे। तो IN जो होगा x0 प्लस n माइनस 2h से लेके x0 प्लस NH तक वाई डी एक्स विल बी इक्वल टू h/3 yn माइनस 2 प्लस 4yn माइनस 1 प्लस yn, इसको हमने मान ली इक्वेशन 9n। अब इन सारे I1 I2 IN इंटीग्रल्स को जब हमने ऐड किया तो देखिए हमारा लेफ्ट हैंड साइड तो रिड्यूस हो गई इनटू दी सिंगल इंटीग्रल x0 टू x0 प्लस NH वाई डी एक्स,
और राइट साइड में क्या आ गया, h/3 y0 प्लस 4y1 प्लस y2 प्लस y2 प्लस 4y3 प्लस y4 एंड सो ऑन yn-2 प्लस 4yn-1 प्लस yn तक की टर्म्स। इनको फिर रीअरेंज करें तो ये देखिए y0 प्लस yn तो एक बार आ रहा है, बाकी सारे आपके रिपीट हो रहे हैं। तो y0 h/3 y0 प्लस yn प्लस 4 टाइम्स y1 y3, ये आपकी जो ऑड टर्म्स हैं y की, y1 y3 हम देख रहे हैं yn-1, इनका सबका कोफिशिएंट कॉमन है 4। सो 4 टाइम्स y1 प्लस y3 प्लस y5 एंड सो ऑन yn-1 तक, प्लस बाकी जो लास्ट आपकी जो आ रही हैं हर आपके इसमें y2 y4, ये आपकी दो बार रिपीट होंगी। तो 2 टाइम्स y2 y4 एंड so on up to yn-2. So this formula is known as the Simpson's 1/3 rule। और इसमें हम क्या देख रहे हैं, Simpson's 1/3 rule में इंटीग्रल इज इक्वल टू h/3 sum of the first and the last term y0 plus yn प्लस 4 टाइम्स सम ऑफ ऑल ऑड टर्म्स y1 y3, इन सारी ऑड टर्म्स हो गई, प्लस 2 टाइम्स सम ऑफ ऑल इवन टर्म्स y2 y4, ये सब इवन टर्म्स हो गई। सो ये आपका सिम्पसन्स 1/3 रूल है। उसके बाद हम बात करते हैं नेक्स्ट सिम्पसन्स 3/8 रूल। सिम्पसन्स 3/8 रूल, जैसा कि हमने कहा था, n को जब हम जनरल क्वाड्रेचर फार्मूला में मान देते हैं 3 और फोर्थ एंड हायर ऑर्डर डिफरेंसेस को निगलेक्ट करते हैं तो हमारा फार्मूला बनता है वो कहलाता है सिम्पसन 3/8 रूल। तो जब हमने n को 3 मान दे के 4 एंड हायर ऑर्डर डिफरेंसेस को हटाया, निगलेक्ट किया, तो I1 जो आ रहा है x0 to x0 प्लस 3h y dx, ये आता है h इंटू 3y0 प्लस 9/2 डेल्टा y0 प्लस 27/3 माइनस 9/2 डेल स्क्वायर y0/2 फैक्टोरियल प्लस 81/4 माइनस 27 प्लस 9 डेल्टा क्यूब y0 ओवर फैक्टोरियल 3, हायर ऑर्डर डिफरेंसेस 0। तो ये हो गया आपका, जब रिड्यूस किया है इसको हमने वैल्यूज़ दी डेल्टा y0, डेल्टा स्क्वायर y0 और डेल्टा क्यूब y0 की, तो 3y0 प्लस 9/2 y1 माइनस y0 प्लस 9/4 डेल स्क्वायर y0 की वैल्यू y2 माइनस 2y1 प्लस y0 प्लस 3/8, इसमें हमने वैल्यू दे दी आपकी डेल क्यूब की, ये हो गया आपका y3 माइनस 3y2 प्लस 3y1 माइनस y0। इसको जब हम सिंप्लीफाई करते हैं तो 3h/8 कॉमन आता है और अंदर आता है आपका y0 प्लस 3y1 प्लस 3y2 प्लस y3। इसको हमने मान लिया इक्वेशन 1। सो I1 हो गया 3h/8, y0 प्लस 3y1 प्लस 3y2 प्लस y3। फिर इसी तरह से आपका I2 निकल जाएगा। I2 होगा इंटरवल x0 प्लस 3h से x0 प्लस 6h तक का इंटीग्रल, y dx विल बी इक्वल टू 3h/8 y3 प्लस 3y4 प्लस 3y5 प्लस y6, इसको हमने मान लेंगे इक्वेशन 2। फिर I3 इसी तरह से हो जाएगा x0 प्लस 6h से x0 प्लस 9h हो जाएगा, 3h/8 कॉमन, y6 प्लस 3 y7 प्लस 3y8 प्लस y9, इसको मान लेंगे 3 एंड सो ऑन, बढ़ते जाएंगे। nth इक्वेशन जो आएगी आई है आपका nth इंटीग्रल In जो हो जाएगा वो हो जाएगा x0 प्लस n-3h से x0 प्लस nh y dx will be equal to 3h/8 yn-3 plus 3yn-2 plus 3yn-1 plus yn, इसको मान लिया हमने इक्वेशन n। तो अब इन इंटीग्रल्स I1 I2 I3 से लेके In तक इनको ऐड किया तो हमारा लेफ्ट हैंड साइड पे इंटीग्रल हो गया सिंगल इंटीग्रल x0 to x0 प्लस nh y dx। ये किसके बराबर आ जाएगा, 3h/8 y0 प्लस yn प्लस 3 टाइम्स y1 प्लस y2 प्लस y4 प्लस y5 एंड सो ऑन प्लस 2 टाइम्स y3 प्लस y6 प्लस सो ऑन अप टू yn-3, विच इज़ नोन एज द सिम्पसन्स 3/8 रूल। यानी कि यहाँ पर सिम्पसन 3/8 रूल में हम क्या देख रहे हैं, इंटीग्रल x0 टू x0 प्लस nh y dx किसके बराबर है, 3h/8 कॉमन, इसीलिए हमने इसको नाम दिया 3/8 रूल, सिम्पसन 3/8 रूल, 3h/8 कॉमन, सम ऑफ द फर्स्ट एंड द लास्ट टर्म y0 प्लस yn प्लस 3 टाइम्स y1 प्लस y2 प्लस y4 प्लस y5 एंड सो ऑन प्लस 2 टाइम्स y3 y6 yn-3 तक। ये है आपके 2 टाइम्स तो किसके हैं,
सम ऑफ ऑल वैल्यूज पॉइंट्स विच आर डिविजिबल बाय 3, मल्टीपल्स ऑफ 3 जो हैं 3, 6, 9, ये सब तो आएंगे 2 बार, और रिमेनिंग जो है वो आएंगे 3 टाइम्स, 1, 2, 4 एंड 5। जो 3 के मल्टीपल्स नहीं है वो 3 बार उनका सम, और जो 3 के मल्टीपल्स हैं उनका सम 2 बार, ट्वाइस। दिस इज नोन एज सिम्पसन्स 3/8 रूल। क्योंकि अब हमने अच्छा, एक इम्पॉर्टेंट बात और है कि ये जो आपके रूल्स हैं, ट्रेपेजॉइडल रूल जो है, क्योंकि वहाँ पर हमने फर्स्ट डिफरेंस जो है उसके अलावा सारे डिफरेंस नहीं लिए, तो वहाँ पर हमारा जो पॉलिनोमियल है उसको हम अप्रॉक्सीमेट कर सकते हैं, ये सॉरी, जो हमारा ये है y जो फंक्शन है उसको हम अप्रॉक्सीमेट कर सकते हैं फर्स्ट डिग्री के पॉलिनोमियल से, यानी कि y इज इक्वल टू ax प्लस बी। जब हम बात करते हैं सिम्पसन्स 1/3 रूल की, तो हमने वहाँ पे n को लिया है 2, हमने सेकंड से ऊपर के डिफरेंसेस जो हैं उनको निगलेक्ट कर दिया है, तो वहाँ पर हमारा जो फंक्शन ये y है उसको हम एस्टीमेट अप्रॉक्सीमेट करेंगे बाय ए पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री 2, यानी कि y इज इक्वल टू ax² प्लस bx प्लस c। अब यहाँ पर 3/8 रूल में हमने n को क्योंकि मान दिया है 3, तो यहाँ पर अपना जो y है इट कैन बी अप्रोक्सीमेटेड बाय थर्ड डिग्री पॉलिनोमियल, यानी कि y कैन बी टेकन एज ax³ प्लस bx² प्लस cx प्लस d। अब आते हैं वेडल्स रूल। वेडल्स रूल में हमने जैसा कहा था कि जब हम क्वाड्रेचर फार्मूला में n को मान देते हैं 6, तो जो फार्मूला बनता है वो कहलाता है आपका वेडल्स रूल। तो वेडल्स रूल के लिए जब हमने जनरल क्वाड्रेचर फार्मूला में n को 6 दी वैल्यू, और 6 से ऊपर के जो डिफरेंसेस हैं उनको हमने निगलेक्ट किया, तो देखिए हमारा पहला इंटीग्रल I1 जो आता है x0 से x0 प्लस 6h तक, ये इसका मान आता है h 6y0 प्लस 18y0 प्लस 27 डेल स्क्वायर y0 प्लस 24 डेल क्यूब y0 प्लस 1/123/10 डेल्टा 4y0 प्लस 33/10 डेल्टा 5y0 प्लस 41/140 डेल्टा 6y0। अब आगे के डिफरेंसेस हमें हटा देने हैं, बट अब ये थोड़ा लंबा प्रोसेस है, क्योंकि जब हम 4th, 5th एंड 6th ऑर्डर के डिफरेंसेस निकालेंगे की वैल्यू रखेंगे, तो वो आपके काफ़ी सारी टर्म्स आएंगी, और उसमें कई सारी जो टर्म्स, क्योंकि हम देख रहे हैं कि फ्रैक्शनल टर्म्स बहुत सारी आ रही हैं, तो उसमें हम थोड़ा सा क्योंकि ये अप्रॉक्सीमेट वैल्यू है तो थोड़ा सा हम इसमें एडजस्टमेंट कर देते हैं कि वी ऐड 1/140 टू द 6th डिफरेंस टर्म एंड इट रिप्लेस इट बाय 3h/10। ये 41/140 था, इसमें हमने 1/140 और ऐड कर दिया, तो ये हो गया आपका 42/140। तो ये अब 42/140 होते ही दिस रिड्यूसेस टू 3h/10। तो अब हमारा ये जो 140 जो डिनोमिनेटर लास्ट में आ रहा था उसकी जगह सिंप्लीफाई होके 10 हो जाएगा। ये थोड़ा सा हम एडजस्टमेंट इसमें कर लेते हैं जस्ट टू मेक इट ईजियर, कैलकुलेशंस ईजियर। क्यों? क्योंकि हम ये इसलिए कर सकते हैं कि हायर ऑर्डर डिफरेंसेस जो होंगे नेग्लेक्टिंग टेंडिंग टू ज़ीरो होंगे, तो उसमें ज़रा सा हम चेंज करें, नेग्लेजिबल उसका कंट्रीब्यूशन रहेगा फंक्शन में, इसलिए हम उसको थोड़ा सा एस्टिमेट कर सकते हैं। तो आपका I1 जो हो गया वो हो गया अप्रॉक्सीमेटली 3h/10, y0 प्लस 5y1 प्लस y2 प्लस 6y3 प्लस y4 प्लस y5 प्लस y6 एंड सो ऑन। तो इस तरह से ये तो हुआ आपकी पहली इंटरवल x0 से x0 प्लस 6h पे इंटीग्रल का मान। इसी तरह से आगे बढ़े तो I2 जो होगा x0 प्लस 6h से लेके x0 प्लस 12h तक, इसका मान हो जाएगा 3h/10 y6 प्लस 5y7 प्लस y8 प्लस 6y9 प्लस y10 प्लस 5y11 प्लस y12 एंड सो ऑन। अब आगे बढ़ते जाएंगे तो उसमें और वैल्यूज़ ऐड हो जाएंगी, तो वो बड़ा कॉम्प्लिकेटेड और लंबा हो जाएगा, तो इसलिए IN जो होगा वो हो जाएगा 3h/10 yn-6 प्लस 5yn-5 प्लस yn-4
प्लस 6y(n-4) प्लस y(n-2) प्लस 5y(n-1) प्लस y(n). अब इन सबको ऐड करें I1 I2 IN तक सारे इंटीग्रल्स को, तो ये हमारा लंबा चौड़ा काम हो जाएगा। x0 to x0 प्लस NH y dx विल हैव सो मैनी टर्म्स 3h/10, इसको हम इसीलिए अप्रोक्सीमेट कर देंगे। y0 प्लस 5y1 प्लस y2 सारी ऐड करेंगे, इसको हम और रीअरेंज नहीं करेंगे। तो जितने भी हमारे 2 3 हैं आपके I1 I2 I3, उन सब की वैल्यूज़ तक हम इसमें लिख लेंगे। सो दिस मेक्स द वेडल्स रूल। अब यहाँ पर चूंकि हमने कहा कि वेडल्स रूल के लिए हमने 6 से अधिक जो है आपके ऑर्डर के डिफरेंसेस उनको नेग्लेक्ट किया है, तो हमारा जो y है इट कैन बी अप्रॉक्सीमेटेड बाय अ पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री 6, यानी कि y जो है वो हम ले सकते हैं a6x6 प्लस a5x5 प्लस a4x4 प्लस a3x3 प्लस a2x2 प्लस a1x प्लस a0 द्वारा। तो इस तरह से हम न्यूमेरिकल क्वाड्रेचर फार्मूला से इंटीग्रल का मान आसानी से निकाल सकते हैं।